वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, हम लोगों ने साउथ अमेरिका जो है वो स्टार्ट किया था और इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में भी बात कर ली थी और साउथ अमेरिका के जो आपके 12 देश है, जो 12 कंट्रीज और उनकी कौन कौन सी कैपिटल्स है ना, ये सब हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात करी है। तो उस वीडियो को देखिएगा जरूर, आपको सारी कंट्रीज का जो लोकेशन है ना वो समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। ब्लैंक मैप जो है, ब्लैंक मैप से भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया है और जितने कैपिटल्स है वो भी सब आपको याद हो जाएंगे। साउथ अमेरिका देखिए एक इंपॉर्टेंट आपका कॉन्टिनेंट है ही, यूपी पीसीएस आरओ के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब देखो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके साउथ अमेरिका की इंपॉर्टेंट आपकी लेक्स है ना, जो साउथ अमेरिका की आपकी झीलें हैं इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट झील है उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में आरओ यूपी पीसीएस का कंप्लीट पेड बुक चल रहा है एससीएस का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके, ठीक है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली लेक है आपकी साउथ अमेरिका की, ये तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब लिख के ले लो, एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो पहले लोकेशन देख लेते हैं आपका दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट की। ये रहा प्यारा भारत, यहाँ से चलेंगे साउथ अमेरिका, तो देखो ये आपको दिखेगा दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक है वो है आपका लेक टिटिकाका। कौन सा, इसको मैं लिख दे रहा हूं एक बार एक जगह पे, लेक टिटिकाका, ठीक है। लेक टिटिकाका, इसको ध्यान रखना। ये कहाँ पे देखने को मिलता है, देखो इसको अगर हम जूम करेंगे, यहाँ पर आपको एक पानी दिख रहा होगा, ठीक है, पानी की वाटर बॉडी, ये आपकी एक झील है। इसको और जूम करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका लेक टिटिकाका, ठीक है। देखो लेक टिटिकाका देख आपको लिखा हुआ दिख रहा है, लेक टिटिकाका, ठीक है। अब इसकी खासियत क्या है, सबसे पहली चीज तो ये आपका पर्वतों में है, ठीक है। ये कहाँ पे, जो आपको देखो ये पूरा एरिया जो है ये हाईलैंड्स दिखेगा, मतलब यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेक टिटिकाका। तो इसीलिए ये है क्या ना, पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। ये क्या बोला आपने, इसका मतलब क्या होता है समझा रहे हैं। पहले जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो लिख लो, लेक टिटिकाका और कौन कौन से देशों में आ रहा है, पेरू और बोलीविया की बॉर्डर पे पड़ रहा है, पेरू और बोलीविया की बॉर्डर पे, याद करना है, ठीक है। पिछली वीडियो देख लेना एक बार जरा, याद हो जाएगा। जो कंट्रीज है ना, फिर कंट्रीज उसमें अच्छे से याद कराई थी, पेरू और आपका बोलीविया के बॉर्डर पे, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा फैक्ट ये ध्यान रखना है, ये पूरे वर्ल्ड का आपका हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। मैं समझा रहा हूं, हिंदी वाले भी जरा घबराना नहीं, सब समझ में आएगा। हाईएस्ट नेविगेबल लेक ऑफ वर्ल्ड, बिल्कुल घबराना नहीं है। नेविगेबल का मतलब होता है यहाँ पे आपका जहाज वगैरह चल सकता है। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये लेक टिटिकाका है, यहाँ पे आपका नाव भी चल सकती है, शिप भी चल सकती है, ठीक है। तो इसीलिए नेविगेबल मतलब होता है जहां पर आपका क्या कहते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो जो आपका लेक टिटिकाका है, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट, हाईएस्ट लेक की बात नहीं, हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। कौन सा, लेक टिटिकाका, ठीक है। तो समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला लेक तो लेक टिटिकाका हो गया। दूसरा मैंने आपको एक देश बताया था वेनेजुएला, जिसकी कैपिटल भी याद करवा दी थी, वो कैपिटल है आपकी कैरेकस। यहाँ पर एक लेक देखने को आपको मिलेगा और इस झील का नाम है आपका लेक माराकाइबो। क्या नाम है, लेक माराकाइबो। देखो लिखा हुआ दिख रहा है ना, लेक माराकाइबो। तो ये भी ध्यान रखना है हम लोगों को। जो दूसरा इंपॉर्टेंट झील हो गई, ये हो गई लेक माराकाइबो। कहां पर है, कहां पर देखने को मिली हम लोगों को, ये देखने को मिली है वेनेजुएला में। और यहाँ पर आपको तेल के भंडार भी मिलेंगे, ऑयल के रिजर्व्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। वेनेजुएला कहाँ पर है, ये है आपका वेनेजुएला, ठीक है। तो चलो आपका दो इंपॉर्टेंट झीलें हो गई, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट लेक जो है, टोटल 5 ही लेक है जो हमें ध्यान रखनी है। जो तीसरी इंपॉर्टेंट लेक है वो है आपकी बोलीविया में। अब बोलीविया में देखो, पेरू बोलीविया की बॉर्डर पे भैया लेक टिटिकाका आ रहा है, और बोलीविया में भी एक लेक हम लोग को देखने को मिलेगी। उस लेक का नाम है आपका, देखो ये जो वाटर बॉडी दिख रही है, ये कहाँ पे, बोलीविया में ही तो है। तो इस झील का नाम है आपका लेक पुपू। क्या नाम है, लेक पुपू नाम है, ठीक है। तो ये तीसरी जो इंपॉर्टेंट झील हो गई है, ये है हमारी, क्वेश्चन इसी से आता है, लेक पुपू। मतलब जितना मैं आपको बता रहा हूँ इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और कौन से देश में है, ये है हमारे बोलीविया में, ठीक है। चलो अब एक इंपॉर्टेंट आपकी झील और है, उसको लेगून भी बोलते हैं, वो हमको ब्राजील में देखने को मिलेगी। कहाँ पे, ब्राजील, ये ब्राजील दिख रहा है। ब्राजील के थोड़ा और दक्षिण में आएंगे ना, तो यहाँ पर देखो आपको एक झील दिख रही होगी, लेगून होता है। देखो समुद्र किनारे जो भी झील आपको दिखती है ना, उसको हम लोग लेगून बोलते हैं। हमारे हमारे भारत में चिल्का लेक भी है, पुलिकट लेक भी है, तो वो लेगून होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये लेगून है ना, जो झील है, इसका नाम है
पेटोस, पेटोस, लेगोर डॉस पेटोस भी बोल सकते हो, पेटोस ध्यान रखो। कौन सी झील? पेटोस, पेटोस, ठीक है, ऐसे ध्यान रखो, पेटोस, ठीक है। चलो, तो पेटोस आपका लेगून। लेगून क्या होता है? जो समुद्र किनारे आपको झील मिलती है। ये कहाँ पर है? ये आपके है ब्राजील में, ठीक है। तो 4 इंपॉर्टेंट झीलें हो गई। एक और है जो एक के बारे में और हमें समझना पड़ेगा, वो आपको दिखेगा अर्जेंटीना और चिली की बॉर्डर पे। अर्जेंटीना और चिली की बॉर्डर पे नीचे अगर हम जूम करेंगे ना, तो आपको यहीं पे हम लोग को देखने को मिलेगा आपका लेक ब्यूनोस एयर्स। देखो, ब्यूनोस एयर्स जो है वो आपका अर्जेंटीना की कैपिटल है, और उसी नाम पे, कैपिटल के नाम पे एक आपकी झील भी बनी हुई है। तो जो झील है ये अर्जेंटीना चिली दोनों में आ रही है, और यहाँ पे ब्यूनोस एयरेस है, और जो इसका दो नाम है, ठीक है। एक ब्यूनोस ब्यूनोस एयरेस और एक है आपका कैरेरा। ब्यूनोस एयरेस और एक है आपका कैरेरा, ठीक है। दो नाम है इस आपकी झील के। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इधर देख लो, पांचवा जो हो गया हमारा ब्यूनोस एयरेस, और क्या बताया मैंने आपको? और बताया कैरीरा, ठीक है। क्या बताया? कैरीरा, दो नाम है इसके। और ये कहाँ पे देखने को मिल रही है हम लोग को? ये देखने को मिल रहा है अर्जेंटीना और चिली की बॉर्डर पे। तो समझ में 5 इंपॉर्टेंट झीलें जो है हो गई। अब इसको एक बार हम लोग क्या करेंगे, सबको ब्लैंक मैप पे प्रैक्टिस करेंगे ताकि लोकेशन भी याद हो जाए। चलो, अब सबसे पहले भैया हम देखते हैं जो मैंने बताया। ये देश हम लोग को दिख रहा है पेरू, ये देश दिख रहा है हम लोग को बोलीविया। पिछली वीडियो में कंट्री सारी याद कराई थी। और जो ये झील है ना, ये वाली, ठीक है, ये झील आपकी कौन सी है? इस झील का नाम है हमारा लेक टिटिकाका। और किस लिए इंपॉर्टेंट है? हाईएस्ट नेविगेबल लेक। तो यहाँ पर एक देश ऊपर देखने को मिलेगा, ये है हमारा वेनेजुएला। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेक देखने को मिल रहा है हम लोग को, ये वाला लेक, ये कौन सा है? लेक माराकाइबो। कौन सा लेक है? लेक माराकाइबो, ठीक है, लेक माराकाइबो। और इसमें यहाँ पे तेल के भंडार भी मिलते हैं, वेनेजुएला में। फिर बोलीविया में एक और झील मैंने बताई थी, उस झील का नाम था आपका लेक पूपू, ठीक है। और फिर अर्जेंटीना चिली की बॉर्डर पे एक लेक बताई, इसका नाम है आपका ब्यूनोस, जो अर्जेंटीना की कैपिटल एयर्स, और कैरीरा भी बोल सकते हो। और ब्राजील में एक आपकी भैया लेगून है, इसका नाम है पेटोस। तो टोटल आपके 5 इंपॉर्टेंट झीलें हैं साउथ अमेरिका की, जो हमको ध्यान रखना है। अगर आप कहो तो मैं एक बार और लिखवा दूं आपको इंपॉर्टेंट जो झीलें हैं। देखो, पहली हो गई लेक टिटिकाका, इसको याद कर लो। दूसरी होगी लेक माराकाइबो, ठीक है। फिर हो गई आपकी लेक पुपू बोलीविया में। फिर हो गया आपका पेटोस, ठीक है, पेटोस हो गया। और फिर पांचवा हो गया आपका ब्यूनोस एयरेस और कैरेरा, ठीक है। तो 5 इंपॉर्टेंट है भैया, बस इसी को याद करना। और आर के लिए अब इस चैनल को फॉलो करते रहना, आपको डेली वीडियोस इसमें मिलेंगी, ठीक है। अब आज तो संडे, आज एक ही वीडियो आएगी। और वैसे आपका जितना भी पीवाईक्यू है शुरुआत से तैयारी के लिए, उसमें पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फैक्ट, सब कुछ कराया जाएगा। चैनल को फॉलो करते रहिएगा। बाकी टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी आर की, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में पेड ग्रुप भी चल रहा है, वो भी ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। वीडियो वर्ल्ड ज्योग्राफी देखते रहना, जितना मैं इसमें बता रहा हूँ ना उतना ही बस आपको करना है। उसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी कहीं और से कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी।